एवरीवन, वेलकम टू गेट अकेडमी प्लस। आज अपन नेक्स्ट लेक्चर की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसके पहले मैंने आपको एनालिसिस और डिज़ाइन के बारे में मैंने आपको सारे स्टेप्स बता दिए थे कि स्लैब जब आप डिज़ाइन करते हैं तो आपको क्या क्या स्टेप्स आपको ध्यान में रखने, कितने स्टेप्स हैं। तो टोटल हमने देखे थे 9-10 स्टेप्स थे वहाँ पर, जिसमें वहाँ पर हम मेन बार्स जो है स्लैब्स की वो भी डिज़ाइन करते थे, और हमने जो आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूशन बार्स वगैरह होती है उसके बारे में हमने अच्छे से पढ़ा था। ठीक है, तो मैंने आपको सिर्फ एनालिसिस के बारे में बताया था कि क्या क्या करना है हमें। बात करते हैं अपन क्वेश्चन के बारे में। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया है, इसको सॉल्व करके देखेंगे। यहाँ पर आपको बताया अ सिंपली सपोर्टेड रूफ स्लैब ऑफ क्लियर साइज 7 मीटर इंटू 3 मीटर सब्जेक्टेड टू ए लाइव लोड और 4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। M25 कॉन्क्रीट लिया है और Fe 415 यहाँ पर बताया लेने के लिए। द स्लैब रेस्ट ऑन 230 mm थिक वॉल्स ऑल अराउंड डिजाइन द स्लैब। ठीक है, तो आप थोड़ा सा क्वेश्चन को 2 मिनट पॉज कर लेना, एक बार अच्छे से रीड कर लेना, समझ लेना, चाहो तो नोट भी कर सकते हो, बहुत अच्छी बात रहेगी। अपन यहाँ पर अब स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था स्टेप बाय स्टेप अपन आगे बढ़ेंगे। तो स्टेप नंबर 1 में क्या बताया था मैंने? स्टेप नंबर 1 में मैंने आपको समझाया था कि हमें निकालना है सबसे पहले क्या, पहले तो हमें पता करना है कि ये आपके पास 1 वे स्लैब है कि 2 वे स्लैब है, और हमें यहाँ पर निकालते हैं क्या, L इफेक्टिव एंड स्मॉल d कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो आपके पास कितना दिया, ये 7 मीटर इंटू 3 मीटर का आपके पास क्या है, यहाँ पर स्लैब है। ठीक है, तो अगर मैं एक स्लैब बनाऊं यहाँ पर तो कितना होगा, ये हो जाएगा आपके पास 7 मीटर लॉन्गर स्पैन, और ये क्या हो जाएगा आपके पास, दिस विल बी 3 मीटर हो जाएगा आपके पास क्या, शॉर्टर स्पैन। आराम से समझेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, पहला क्वेश्चन है ये, और यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो है आपके पास यहां पर ये बोला है कि 230 mm थिक क्या है आपके पास, यहां पर हर जगह आपके पास वॉल्स के ऊपर। ठीक है, 230 mm थिक क्या है आपके पास, मतलब बीम समझ लीजिए आप। जैसे मैंने बीम बताया था, सेम उसी टाइप में क्या है, ये वॉल्स के ऊपर क्या है आपके पास, ये स्लैब रेस्ट कर रहा है। तो मैंने चारों एंड पे बना दिया। ठीक है, कितना है उसका विड्थ, कितना है 230 mm, और ये जो है 7 मीटर, ये क्या है, क्लियर स्पैन है। क्लियर स्पैन मतलब आप अंदर वाले साइड का आप बोल सकते हो। ये कितना आपके पास अंदर, इनर टू इनर जो डिस्टेंस है वो कितनी आपके पास 7 मीटर। सिमिलरली 3 मीटर भी अगर मैं इनर टू इनर की बात करूं, डिस्टेंस की, क्लियर स्पैन की बात करूं, तो वो कितना आपके पास 3 मीटर है, शॉर्टर स्पैन। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं, दोनों स्पैन का रेशियो की बात करूं, LY/LX की बात करूं, तो LY कितना हमारे पास, लॉन्गर स्पैन कितना है 7, और शॉर्टर स्पैन कितना है हमारे पास 3। तो देख सकते हो कि ये 6 से बड़ा है, तो यहाँ पर इस ग्रेटर देन 2 आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या है आपके पास, सिंस ये वाला रेशियो ग्रेटर देन 2 है, मतलब इट इज एन 1 वे स्लैब। ठीक है, तो यहाँ पर हमें डिजाइन कैसे करना है इसको, 1 वे स्लैब को लेके हमें डिजाइन करना पड़ेगा। LY आपको दिया है 7 मीटर, LX आपको दिया है 3 मीटर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी, हमें निकालना क्या है, स्मॉल d। हमें निकालना क्या है, यहाँ पर स्मॉल d निकालना है। तो स्मॉल d निकालने के लिए मैंने आपको समझाया था, स्मॉल d निकालने के लिए हमें स्मॉल d निकालना है, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, स्पैन बाय इफेक्टिव डेप्थ का रेशियो। ये मैंने आपको क्लॉज बताया था, स्पैन बाय इफेक्टिव डेप्थ का हम रेशियो लेते हैं। और ये क्या बोला था मैं, इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन, ये जो रेशियो है स्पैन अपॉन इफेक्टिव डेप्थ का, इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन किसका, ए वैल्यू से बड़ा नहीं होना चाहिए। ए वैल्यू से क्या होना चाहिए आपके पास, बड़ा नहीं होना चाहिए। अब अगर मैं ए वैल्यू की बात करूं, ए वैल्यू क्या होता है आपके पास, ए वैल्यू हमने देखा था टेबल में, ए वैल्यू मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था। ए वैल्यू क्या होता है आपके पास, यहां पर ए वैल्यू की वैल्यू होती है सबसे पहले, अगर मैं कैंटिलीवर की बात करूं, अगर मैं कैंटिलीवर की बात करूं तो कितना होता है कैंटिलीवर के लिए, ए वैल्यू कितना होता है आपके पास 7। सिंपली सपोर्टेड की बात करूं तो कितना होता है आपके पास, आराम से समझेंगे ना। ठीक है, किसी को लग रहा है कि उसको बहुत अच्छे से आता है, ये सारी चीजें मैंने बहुत अच्छे से समझाया, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, उसको फास्ट फॉरवर्ड कर दो या फिर आगे स्किप कर लो, लेकिन अपन ये वाला क्वेश्चन एकदम आसानी से एक स्टेप लिखते हुए चलेंगे। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड कितना होता है ये 20, और कंटिन्यूअस के लिए कितना होता है ये 26। ठीक है, तो यहाँ पर आप ए वैल्यू कौन सी यूज करोगे, देखिए आपको यहाँ पर गिवन है क्या, सिंपली सपोर्टेड रूफ स्लैब। तो सिंपली सपोर्टेड है तो हम यहाँ पर कौन सी वैल्यू यूज करेंगे, हम यहाँ पर ये वाली वैल्यू यूज करेंगे, कौन सी 20। अच्छा, अगर मैं स्पैन की बात करूं,
तो स्पैन मैंने क्या बताया था, हमेशा कौन सा लेते हैं हम, शॉर्टर स्पैन लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमने देखा था वहां पर कि शॉर्टर स्पैन के अलॉन्ग क्या होता है आपके पास, वहां पर बेंडिंग मोमेंट आपको ज्यादा प्रीडोमिनेंट दिखती है। हमने वहां पर अच्छे से हमने क्या किया था, उसके बारे में डायग्राम लेके भी हमने अच्छे से समझा था शॉर्टर स्पैन को लेके। ठीक है, तो स्पैन कितना लेंगे हम, LX। चलिए स्पैन अपॉन इफेक्टिव डेप्थ की बात करूं मैं तो कितना हो जाएगा, ये स्पैन अपॉन इफेक्टिव डेप्थ की बात करूं तो कितना हो जाएगा, स्पैन कितना आपके पास 3 मीटर, तो mm में रखूंगा तो कितना हो जाएगा 3 × 1000 mm। इफेक्टिव डेप्थ की बात करूं तो वो तो निकालना ही है हमें, स्मॉल d, इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन, a वैल्यू कितना है हमारे पास 20, तो d को मैं उधर लेके गया तो d मिनिमम की बात कर रहा हूं, मिनिमम कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको इधर लेके गया तो कितना हो जाएगा 3000/20, तो कितना हो जाएगा आपके पास, दिस विल बी 150 mm। ठीक है, ये क्या आपके पास मिनिमम है, मतलब अगर मैं d को इस साइड लेके चले गया तो क्या हो जाएगा, d शुड नॉट बी लेस देन हो जाएगा। तो मतलब शुड नॉट बी लेस देन की बात करूंगा तो मतलब वो कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी, वो आपके पास मिनिमम क्वांटिटी हो जाएगी। तो d कितना हो जाएगा आपके पास, दैट विल बी 150 mm। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, तो हमने यहाँ पर d हमने यहाँ पर प्रोवाइड किया, तो देखो ये क्या आपके पास इफेक्टिव डेप्थ है। ठीक है, अगर आप स्लैब की बात करोगे तो इफेक्टिव डेप्थ समझ रहे हो ना, मतलब अगर ये आपके पास स्लैब है तो यहाँ पर आप जो रिइंफोर्समेंट लगाए हो तो बस ये वाली डिस्टेंस है वो, ये क्या आपके पास स्मॉल d। तो हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कि यहाँ पर इफेक्टिव कवर कितना है। तो इफेक्टिव कवर आपको क्वेश्चन में गिवन है क्या, नहीं गिवन है। इफेक्टिव कवर आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन है, तो कोई भी चीज़ अगर गिवन नहीं होगी तो हम क्या करेंगे, हम उसको क्या करेंगे, अज्यूम कर लेंगे, है ना, सिंपल सी बात है। ये क्या एक कन्वेंशनल क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारी चीज़ें आपको गिवन नहीं होगी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो चीज़ें गिवन नहीं होती हम उसको क्या करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर अजम्पशन लूंगा, तो मैं यहाँ पर अज्यूम कर रहा हूँ कि आप पहले जो मेन बार की जो डायमीटर है उसको आप अज्यूम कर लो, आपकी मर्जी आप कितना अज्यूम करोगे, 16 mm, 20 mm, 25 mm, आप अलग अलग चाहो तो अलग अलग वैल्यू क्या कर सकते हो, अज्यूम कर सकते हो। चलिए मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, अज्यूम कर ले रहा हूँ, कितने mm की बार ले रहा हूँ मैं, 20 mm की बार ले रहा हूँ, 20 mm की बार ले रहा हूँ। कौन सी बार है ये है आपके पास मेन बार, 20 mm की बार है, ये क्या आपके पास, दिस इज योर मेन बार। ठीक है, और अगर मैं इफेक्टिव कवर की बात करूं, अगर मैं इफेक्टिव कवर की बात करूं तो इफेक्टिव कवर भी आप अज्यूम कर सकते हो 25 mm, 30 mm, 40 mm। तो मैं यहां पर मैं ले रहा हूं कितना, 25 mm में ले लिया। ठीक है, ये अजम्पशन है। ठीक है, आप चाहो तो इसको 30 mm भी ले सकते हो, आप चाहो तो इसको 40 mm भी ले सकते हो, आप चाहो तो इसको 16 mm भी ले सकते हो, आप चाहो तो इसको 25 mm भी ले सकते हो। इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू। क्या होगा आपके पास, अगर यहाँ पर अगर आप ले लोगे तो नंबर ऑफ बार जो स्पेसिंग है वहां पर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर अगर आप मिनिमम अगर आप जितना आप क्या बोलते हैं उसका डायमीटर आप कम करेंगे तो स्पेसिंग क्या होगा आपके पास, क्लोज स्पेसिंग मिलेगी। आप जितना डायमीटर आप ज्यादा रखेंगे तो स्पेसिंग क्या हो जाएगा आपके पास, स्पेसिंग थोड़ी दूर स्पेसिंग आपको मिलेगी। ठीक है, तो आपकी मर्जी है। हमारे पास क्या होगा, हमारे पास उतने एरिया में हमारे पास जो एरिया ऑफ रिइंफोर्समेंट है वो तो फिर भी चेंज तो रहेगा नहीं। तो आपके पास अगर आप यहाँ पर जैसे मान लीजिए रिइंफोर्समेंट आपने 20 की जगह कितना दे दिया, आपने 25 mm दे दिया, 20 की जगह आपने कितना दे दिया, 25 mm दे दिया। तो स्पेसिंग मान लीजिए इन केस अगर मान लीजिए मेरे पास 20 mm में मेरे पास स्पेसिंग कितनी आती, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मेरे पास स्पेसिंग आती 150 mm। ठीक है, कितना आता है मेरे पास 150 mm। तो अगर यहाँ पर अगर आप 25 mm का रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करोगे तो वो हो सकता है आपके पास कुछ 200 mm या 210 mm ऐसा कुछ आपके पास स्पेसिंग आए, ऐसा हो सकता है। इसका मतलब ये है कि आपके पास, लेकिन अगर मैं स्पेसिंग यहाँ पर डायमीटर अगर मैं 16 mm कर दिया तो स्पेसिंग क्या हो जाएगा, और क्लोज आपको बार वहाँ पे प्रोवाइड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इट्स अप टू यू, आप जैसा भी चाहो आप यहाँ पर अज्यूम कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ स्मॉल डी कितना है हमारे पास, स्मॉल डी हमारे पास है 150 mm, बट हमें क्या चाहिए, हमें ओवरऑल डेप्थ चाहिए। ओवरऑल डेप्थ की बात करूंगा तो ये कितना होता है, इफेक्टिव डेप्थ प्लस इफेक्टिव कवर, है ना, स्मॉल डी प्लस क्या हो जाएगा ये इफेक्टिव कवर। इफेक्टिव कवर कितना लिया है मैंने, इफेक्टिव कवर मैंने लिया है 25 mm। इफेक्टिव कवर कितना लिया है मैंने 25 mm। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो इफेक्टिव कवर कितना हो जाएगा आपके पास, क्लियर कवर, इफेक्टिव कवर क्या होता है आपके पास, क्लियर कवर प्लस आपके पास जो भी डायमीटर है डिवाइड बाय
2, यही होता है ना। कैसे? डायग्राम आपको पता है, आपके पास जो बार है, आपके पास जो बार्स है, ठीक है, यहां से अगर मैं सेंटर से अगर मैं बॉटम तक का ले रहा हूं तो वो क्या हो जाएगा? इफेक्टिव कवर। लेकिन मैं अगर रीइंफोर्समेंट के बॉटम से, अगर मैं रीइंफोर्समेंट के बॉटम से यहां तक का लूंगा तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? दिस विल बी योर क्लियर कवर, है ना। तो अगर मैं इफेक्टिव कवर की बात करूं तो कितना हो जाएगा? क्लियर कवर प्लस 5/2। तो कितना हो जाएगा? क्लियर कवर प्लस 5/2। ऐसा भी आप लिख सकते हो अगर आपको इफेक्टिव कवर नहीं लिखना है तो इस कैपिटल डी कितना आ जाएगा आपके पास? कैपिटल डी आ जाएगा आपके पास 150 प्लस 25 mm, मतलब कितना? वो हो जाएगा 175 mm, ठीक है। मतलब यहां पर मेरे पास जो ओवरऑल डेप्थ आ रहा है वो कितना आ रहा है हमारे पास? 175 mm आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। मतलब आप इतना प्रोवाइड करना चाहिए, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं? मैं थोड़ा सा और बढ़ा दे रहा हूं, ठीक है। मैं थोड़ा सा 175 भी नहीं प्रोवाइड कर रहा, मैं थोड़ा सा और बढ़ा दे रहा हूं। डी को हम समवॉट ले रहे हैं कितना? 190 mm, ठीक है। यहां पर आप नोट करके ले लेना। टेक सम increased value, take some increased value for safe condition, ठीक है। जितना भी आपके पास आता है हम क्या करते हैं? हम एक्चुअली जब प्रोवाइड करते हैं तो हम उसको थोड़ा सा ज्यादा लेके हम प्रोवाइड करते हैं। क्यों ऐसा क्यों करते हैं? ताकि ऑब्वियसली ना हमारे पास स्ट्रक्चर हम क्या करें, वहां पर मटेरियल हम थोड़ा और ज्यादा प्रोवाइड करें, जितना हमारे पास रिक्वायरमेंट है उससे भी हम ज्यादा प्रोवाइड कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर मैं प्रोवाइडिंग की बात कर रहा हूँ और ये सारा बेस्ड ऑन क्या हो रहा है आपके पास? सिर्फ आपके पास ये अजम्पशन पे है। ये क्या है आपके पास? सिर्फ अजम्पशन में है। एक्चुअली हमने यहाँ पर अभी कोई डिजाइन कंडीशन यहाँ पर हमने लगाया नहीं है कि जिसपे आपके पास जो डेप्थ आपके पास है जो इतना मिला है। हमने बस क्या किया है, आईएस कोड ने आपको जो एक अज्यूम कंडीशन जो बताया था स्पैन अपॉन डेप्थ से, वहां से हमने निकाला है। अभी हमने डिजाइन किया नहीं है, तो हम डिजाइन करके देखेंगे कि हमने जो डेप्थ जो लिया है उतना आपके पास सफिशिएंट है कि नहीं है, ठीक है। तो अभी हम बस अज्यूम कर ले रहे हैं कि जो ओवरऑल डेप्थ हमने लिया है वो कितना है हमारे पास? 190 mm है, ठीक है। तो यहां से हमने स्मॉल डी निकाल लिया, तो टोटल कंक्लूजन क्या आया? स्मॉल डी आया है हमारे पास कितना? सॉरी, कैपिटल डी हमारे पास कितना है? देयरफॉर ओवरऑल डेप्थ कैपिटल डी कितना है ये? दिस इज 190 mm। तो अगर मैं यहां से इफेक्टिव डेप्थ की बात करूं, अगर मैं यहां से इफेक्टिव डेप्थ की बात करूं जितना हमने प्रोवाइड किया, तो इससे माइनस इफेक्टिव कवर लूंगा मैं, तो 190 माइनस इफेक्टिव कवर कितना है हमारे पास? 25 mm। तो 190 माइनस 25 किया तो कितना मिल जाएगा? 175 mm, ठीक है। तो ये क्या आपके पास? दिस इज योर स्मॉल डी। ये कितना है आपके पास? 175 mm, ठीक है। तो यहां तक आपके पास इतना समझ में आया। तो हमने स्मॉल डी और कैपिटल डी हमने कैलकुलेट कर लिया, कितना? 190 mm और 175 mm। नेक्स्ट इसी स्टेप में एक और चीज हमें निकालना है, क्या है वो हमारे पास? इफेक्टिव स्पैन। इफेक्टिव स्पैन जिसको हम बोलते हैं क्या? दैट इज योर एल इफेक्टिव, दैट इज योर एल इफेक्टिव। क्लियर? अब यहां पर मैंने आपको बताया था कि हमारे पास क्या है? सिंपली सपोर्टेड है। हमारे पास यहां पर क्या है? आपके पास जो स्लैब है वो क्या है? सिंपली सपोर्टेड है। तो अगर मैं सिंपली सपोर्टेड की बात किया तो हमारे पास इफेक्टिव जो स्पैन आएगा ये क्या आपके पास? शॉर्टर स्पैन है। क्लियर डिस्टेंस जो है दैट इज योर एल एक्स। तो अगर मैं एल इफेक्टिव लिया तो एल इफेक्टिव क्या बताया था मैंने कि आप सेंटर टू सेंटर ले लेना। आप कहां से कहां तक ले लेना? सेंटर टू सेंटर ले लेना, दैट विल बी योर एल इफेक्टिव। ये हमने पहले देखा था, कहां से? सपोर्ट से। तो ये जो है आपके पास एल इफेक्टिव की अगर मैं बात करूं तो सेंटर टू सेंटर ले लूंगा तो मतलब कितना हो जाएगा? एल एक्स प्लस W/2 प्लस W/2। और W क्या आपके पास? इसका विड्थ है। ये जो आपके पास जो सपोर्ट है उसका क्या है आपके पास? विड्थ। सपोर्ट का विड्थ कितना दिया आपको? अगर मैं यहां पर इधर देखिए, अगर मैं यहां पर क्वेश्चन में अगर मैं देखूं तो यहां पर क्या बोला है? द स्लैब रेस्ट ऑन 230 mm थिक वॉल्स, ठीक है। मतलब जो 230 mm थिक वॉल्स जो है उसके ऊपर क्या कर रहा है आपके पास? स्लैब रेस्ट कर रहा है। तो मतलब यहां पर वॉल की जो थिकनेस है यही सपोर्ट है। स्लैब के लिए सपोर्ट क्या है? जो वॉल है वही है। तो वो कितना आपके पास? W कितना आपके पास? 230 mm। तो अगर मैं इसको मीटर में निकालूं, अच्छा एक और होता है आपके पास, ये तो पहला वाला हो गया। दूसरा क्या है आपके पास? LX प्लस D।
एल एक्स प्लस डी, डी के आपके पास अभी आपने जो निकाला है इफेक्टिव डेप्थ वो, ये दोनों में से आपके पास जो मिनिमम जो क्वांटिटी आएगी वो क्या है आपके पास, दैट विल बी योर एल इफेक्टिव। चलिए मिनिमम क्वांटिटी अगर की मैं बात करूं तो एल इफेक्टिव की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले कितना हो जाएगा, ये यहां पर अगर मैं बताऊं, इसी को मैं यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है। तो अगर मैं एल इफेक्टिव की अगर मैं निकालूं तो कितना हो जाएगा, एल एक्स कितना हमारे पास 3 मीटर प्लस W/2 प्लस W/2 कितना हो जाएगा W, तो W कितना हमारे पास 230 mm, तो ये कितना हो जाएगा 0.23 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी योर 3.23 मीटर। और दूसरा क्या है हमारे पास एल एक्स प्लस डी, तो एल एक्स कितना हमारे पास 3 मीटर प्लस स्मॉल डी कितना हमारे पास 175 mm, तो ये कितना हो जाएगा 0.175 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा 3.175 मीटर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपके पास, सॉरी 190 नहीं आएगा, सॉरी 170 नहीं आएगा, 165 आएगा। 190 माइनस 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 165 mm। तो स्मॉल डी अगर मैं निकालूं तो कितना हो जाएगा 3 प्लस, दिस विल बी 3 प्लस 0.165 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा 3.165 मीटर। दोनों में से मिनिमम क्वांटिटी कौन सी है, 3.23 बड़ा है कि 3.16 बड़ा है, मिनिमम सॉरी छोटा कौन सा है आपके पास 3.23 और 3.165 में जो मिनिमम जो वैल्यू है वो कौन सी हमारे पास, नीचे वाली। तो यहां पर आप एल इफेक्टिव कितना ले लेंगे, आप ये वाली वैल्यू ले लेंगे। तो यहां पर अगर मैं एल इफेक्टिव लिखा तो कितना हो जाएगा वो 3165 mm, कितना हो जाएगा वो 3165 mm। क्लियर, स्टेप नंबर 1 समझ में आया, कहीं कोई दिक्कत है, हमें क्या करना है स्टेप नंबर 1 में, स्टेप नंबर 1 में हमें सबसे पहले देखना है आपके पास जो d है, स्मॉल d जो है, अब वाली वैल्यू निकाल लीजिए। क्यों, क्योंकि हमें एल इफेक्टिव में स्मॉल d का यूज करना है, एल इफेक्टिव में हमें क्या करना है, स्मॉल d का यूज करना है। तो स्मॉल d कैसे निकालेंगे, आप कर लेना स्पैन अपॉन इफेक्टिव डेप्थ वाला आपके पास जो रेशियो है वहां से आप निकाल लेना। तो यहाँ पर a वैल्यू यूज किए, क्यों, क्योंकि हमारे पास स्लैब कौन सा है, हमारे पास 1 वे स्लैब है, हमारे पास 1 वे स्लैब। अगर 2 वे स्लैब होता तो हम यहाँ पर b वैल्यू यूज करते हैं, ठीक है। और a वैल्यू कितनी कितनी होती है 7, 20, 26, याद रखिएगा। ये आपके पास कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपके पास जो जूनियर लेवल एसएससी वगैरह जो पेपर होता है वहां पर इंपॉर्टेंट होता है ये सब, जो क्लॉजेस जितने भी क्लॉजेस है आईएएस कोड ने जितनी भी चीजें गिवन है वो सारी चीजें आपके पास इंपॉर्टेंट होती है 1 मार्क्स क्वेश्चन में, ठीक है। तो कितना है आपके पास 20, यहाँ से आपने निकाल लिया। नेक्स्ट स्मॉल डी आपने उस रेशियो से पुट करके आपने निकाल लिया। उसके बाद हम क्या करें, यहाँ पर चीज़ों को हमने अज्यूम किया, क्यों, क्योंकि हमें निकालना है ओवरऑल डेप्थ। तो हमने ओवरऑल डेप्थ निकाला तो उसके लिए हमने इफेक्टिव कवर प्रोवाइड किया, जितना भी आपको प्रोवाइड करना है उतना प्रोवाइड कर लीजिए। आपको रेंज तो पता ही है, मॉड्यूल 1 में हमने डिस्कस किया था। तो मैंने यहाँ पर 25 mm लिया, तो मेरा कैपिटल डी कितना आ गया हमारे पास 175 mm। मैं थोड़ा और इंक्रीज वैल्यू ले लिया, कितना 190 mm, आप चाहो तो 200 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 200 लोगे तो और सिंपल पड़ेगा, मैं यहाँ पर 190 लिया हूँ, ठीक। नेक्स्ट इस कैपिटल डी आ गया, स्मॉल डी आ गया। अब हमें निकालना क्या है, एल इफेक्टिव। एल इफेक्टिव आपको पता है ये दो चीजें आईएएस कोड ने बताई थी, एल एक्स प्लस डब्ल्यू और एल एक्स प्लस डी, ये दोनों में से जो भी मिनिमम होगा वो आएगा। तो यहां से आपने देखा एल इफेक्टिव कितना आ गया आपके पास 3165 mm। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्या, नेक्स्ट अपन देखते हैं स्टेप नंबर 2। चलिए आइए इधर स्टेप नंबर 2 की बात करते हैं। स्टेप नंबर 2 में क्या निकालना है हमें, स्टेप नंबर 2 में हमें निकालना है लोड कैलकुलेशन, ठीक है। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, हमें यहाँ पर निकालना है लोड कैलकुलेशन। तो स्लैब में कितने टाइप की लोड आएंगी, स्लैब में कितने टाइप की लोड आएंगी, आपके पास सबसे पहले डेड लोड तो आएगा ही आएगा, सेल्फ वेट तो होगा ना स्लैब का, ठीक है। तो डेड लोड तो आएगा। नेक्स्ट आएगा आपके पास लाइव लोड, ठीक है। तो लाइव लोड भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में हमें गिवन है, कितना गिवन है लाइव लोड 4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मतलब 1 मीटर स्क्वायर में, स्लैब के 1 मीटर स्क्वायर में टोटल जो लोड आ रही है वो कितनी आ रही है आपके पास 4 किलो न्यूटन, ठीक है। चलिए देखते हैं फिर सारी चीज़ों को एनालाइज करते हैं लोड में। चलिए स्टेप नंबर 2 डालिए। स्टेप नंबर 2 ये क्या आपके पास लोड कैलकुलेशन, ठीक है। स्लैब में
कितने टाइप के लोड्स आ रहे हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा आपके पास, डेड लोड आएगा। डेड लोड मतलब WD, और यहाँ पर ना हम इंटेंसिटी निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप किलो न्यूटन नहीं निकालोगे, जैसे आपके पास यूडीएल में जैसे आपके पास रहता है ना, यूडीएल में कैसा रहता है आपके पास, मान लीजिए सिंपली सपोर्टेड है और यहाँ पे यूडीएल लगा है, तो इसकी जो इंटेंसिटी होती है यूडीएल की, उसकी यूनिट क्या होती है आपके पास, W किलो न्यूटन पर मीटर। मतलब हम यहाँ पर जो भी लोड निकालेंगे वो 1 मीटर के लिए हम निकालेंगे, ठीक है। हम कितना निकालेंगे, W किलो न्यूटन पर मीटर। चलिए WD की बात करेंगे तो वो क्या आपके पास लोड निकालना है, तो ये क्या आपके पास सेल्फ वेट है, सेल्फ वेट है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं वेट निकालूंगा तो वेट क्या हो जाएगा आपके पास, अगर मैं गामा की बात करूँ यूनिट वेट की, तो क्या होता है वेट अपॉन वॉल्यूम। तो वेट अगर मैं निकाल रहा हूँ तो कितना हो जाएगा, यूनिट वेट इंटू वॉल्यूम, ठीक है। कितना हो जाएगा, यूनिट वेट इंटू वॉल्यूम। अगेन मैं वेट निकाल रहा हूँ तो ये क्या है, यूनिट वेट इंटू वॉल्यूम को मैं कैसे लिख सकता हूँ, एरिया इंटू लेंथ। कितना मैं लिख सकता हूँ, एरिया इंटू लेंथ। अब यहाँ पर W/L लिया, क्यों W/L क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि हमें किलो न्यूटन में नहीं निकालना है, हमें इंटेंसिटी निकालनी है, उसकी लोड की इंटेंसिटी निकालनी है। तो लोड क्या हो जाएगा, किलो न्यूटन पर मीटर पे हमें लोड कैलकुलेशन करना है, ठीक है। यहाँ पर क्या निकालेंगे हम, इंटेंसिटी निकालेंगे, स्मॉल w। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, दिस विल बी W/L कितना हो जाएगा, गामा इंटू एरिया। तो गामा इंटू एरिया की अगर मैं बात किया तो कितना हो जाएगा, गामा इंटू एरिया कितना हो जाएगा आपके पास, क्रॉस सेक्शन मतलब B इंटू डी। तो अगर मैं यहाँ पे पुट करा डेड लोड निकालना है तो कितना हो जाएगा, गामा इंटू B इंटू डी। लेंथ आप मत निकला, लेंथ हम 1 मीटर के लिए हम निकाल दें, क्यों, क्योंकि ये क्या है हमें किलो न्यूटन पर मीटर में चाहिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, गामा इंटू B इंटू डी। अगेन अब यहाँ पर जो B आया, स्लैब के लिए हम जो डिजाइन करते हैं, मैंने आपको बताया था एक 1 मीटर स्ट्रिप के लिए हम डिजाइन करते हैं वहां पर, ठीक है। हम क्या करते हैं वहां पर 1 मीटर स्ट्रिप के लिए हम डिजाइन करते हैं, और उस 1 मीटर स्ट्रिप के लिए आपके पास जो भी चीजें आ रही है वो हम उस 1 मीटर के लिए हम एनालाइज करेंगे, फिर उसका जो नेक्स्ट 1 मीटर होगा उस पर हम सेम चीजें हम वहां पर भी प्रोवाइड करेंगे। तो B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास 1 मीटर। गामा RCC का याद रखिएगा, ठीक है, RCC का याद रखिएगा। गामा की वैल्यू होती है आपके पास 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। अगर मैं वाटर की बात करूं तो कितना होता है ये 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। ये आप जियोटेक वगैरह में सॉइल के बारे में, अलग अलग टाइप के सॉइल में अलग अलग टाइप का गामा आपको गिवन रहेगा। चलिए यहाँ पर कितना लूंगा मैं, 25 इंटू 1 मीटर इंटू डेप्थ। डेप्थ कितना हमने लिया था 190 mm, तो कितना हो जाएगा आपके पास 0.19 मीटर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 0.19। तो यहाँ से आप करिए 25 इंटू 0.19 करिए, कितना होगा, 25 इंटू 0.19 करिए, कितना होगा, ये कितना आ रहा है आपके पास 4.75 किलो न्यूटन पर मीटर। कितना आ रहा है ये 4.75 किलो न्यूटन पर मीटर। नेक्स्ट अपन लेंगे क्या, नेक्स्ट हम लेंगे लाइव लोड। नेक्स्ट हम लेंगे क्या, नेक्स्ट हम लेंगे लाइव लोड, दैट इज WL। अच्छा WL तो आपको गिवन है, कितना आपको गिवन है यहाँ पर 4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। सॉरी मीटर स्क्वायर नहीं होगा, ये मीटर होगा। कितना है आपके पास 4 किलो न्यूटन पर मीटर आपको गिवन है, ठीक। नेक्स्ट एक और मैंने आपको बताया था, क्या एक चीज मैंने आपको और बताया था कि स्लैब जब भी आप लोगे तो वहां पर हम फ्लोर फिनिशिंग का भी जो आपके पास आता है उसका भी हम लोड के हम कंसिडर करते हैं। तो यहां पर मैं एडिशनल लोड लिख ले रहा हूं फ्लोर वगैरह का, फ्लोर फिनिशेस के बारे में बता रहा हूं। क्यों, क्योंकि देखिए जब भी आप स्लैब बनाओगे, जब भी आप यहाँ पर प्लान व्यू बता रहा हूँ, क्रॉस सेक्शनल व्यू बना रहा हूँ, जब भी आप यहाँ पर जैसे स्लैब बना दिए, ठीक है, तो स्लैब के ऊपर पे आपको यहाँ पर टाइल्स वगैरह भी प्रोवाइड करोगे। टाइल्स हो गया, वुडन कोई चीज़ हो गया, वुडन मार्बल हो गए, ठीक है, मार्बल्स हो गए, वुडन आपके पास टाइल्स हो गए, जो भी है आप प्रोवाइड करोगे तो उसका भी क्या होगा, पूरे स्लैब में वेट आएगा। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सिंस यहाँ पर हम एक कन्वेंशनल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था जो भी चीज़ नहीं गिवन है
वो आप क्या कर लोगे, अज्यूम करके आप सॉल्व करोगे तो बहुत अच्छा आपके पास इंप्रेशन जाएगा। तो यहाँ पर अपन फ्लोर फिनिशेस को भी कंसिडर कर लेते हैं। तो वो कितना ले लेता हूँ मैं, वो बहुत कम होगा, तो मैं उसको अज्यूम कर ले रहा हूँ कितना, 1 किलो न्यूटन पर मीटर में क्या कर रहा हूँ, अज्यूम कर ले रहा हूँ। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर आपको क्वेश्चन में तो गिवन है लाइव लोड कितना है आपके पास, 4 किलो न्यूटन पर मीटर आपको क्वेश्चन में गिवन है। बट जब आप डिज़ाइन करेंगे, ठीक है, जब भी हम डिज़ाइन करेंगे तो आप जो लोड जो आप निकालते हैं, ठीक है, आप जब आप डिज़ाइन करेंगे तो आपको थोड़ी पता होगा कि लाइव लोड इतना आ रहा है, आपको तो देखना पड़ेगा ना। तो हम कहाँ से देखते हैं, लोड के बारे में जो भी जानकारी चाहिए होती है तो हम कहाँ से जाते हैं, IS 875। मैंने आपको मॉड्यूल नंबर 1 में बताया था क्या, IS 875 में जैसे आप जाओगे IS कोड में, ये वाला IS कोड जैसे आप जाओगे तो उसके अलग अलग पार्ट्स हैं, उसके क्या है आपके पास अलग अलग पार्ट्स है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ऐसे अलग अलग पार्ट हैं। इसमें आपके पास पार्ट 1 डेड लोड है, पार्ट 2 आपके पास लाइव लोड है, फिर आपके पास विंड लोड है, फिर आपके पास स्नो लोड्स हैं, ऐसे करके अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग लोड्स के बारे में आपको बताया गया है। तो डेड लोड तो आप ठीक है, डेड लोड तो आप निकाल लोगे, कैसे निकालोगे, आपको सेल्फ वेट चाहिए। सेल्फ वेट क्या होगा आपके पास, जो भी उसकी जो डेंसिटी रहेगी, ठीक है, यूनिट वेट जो रहेगा इनटू क्रॉस सेक्शन, तो आपको पता है, उससे तो आप निकाल लोगे डेड लोड, कोई ज़्यादा दिक्कत भरी बात नहीं है। लाइव लोड जब भी आप निकालेंगे, ठीक है, लाइव लोड जब भी आप निकालेंगे तो अब ये IS कहाँ पे चले जाएंगे, 875 में आप चले जाएंगे। और यहाँ से पार्ट 2 में जैसे आप गए, पार्ट 2 में जैसे गए तो आपको ना वहाँ पर अलग अलग ऐसे टेबल मिलेंगे, ठीक है, आपको वहाँ पर टेबल मिलेंगे। टेबल में वहाँ पर सबसे पहले आपके पास रहेगा कि आपके पास जो भी बिल्डिंग आप बना रहे हो टाइप क्या है। आप यहाँ पर ऑफिस बना रहे हो, रेसिडेंशियल बिल्डिंग बना रहे हो, हॉस्पिटल बना रहे हो, ठीक है, मॉल बना रहे हो, अलग अलग टाइप का यहाँ पर आपके पास कंडीशन आपको गिवन रहेगा उसके कि पर्पस क्या है बिल्डिंग का, कौन से टाइप की बिल्डिंग है। फिर आपको बताएगा कि यहाँ पर उसके फ्लोर्स कितने फ्लोर का आप बना रहे हो, ठीक है, उसमें आप कितना, आप उसका पॉपुलेशन आप कितना रखना चाह रहे हो कि कितने लोग वहाँ पर रहेंगे। तो उसके हिसाब से अलग अलग टाइप का लास्ट में यहाँ पर आपको बता देगा लाइव लोड के बारे में, उसके बारे में आपको यहाँ पर उसकी वैल्यू आपको गिवन रहेगी। तो आपको यहाँ पर देख लेना कि आप जो भी टाइप की बिल्डिंग आप डिज़ाइन कर रहे हो, इन रियलिटी आप जब भी आप डिज़ाइन करोगे तो आपको तो पता होगा कि आप क्या बना रहे हैं, रेसिडेंशियल बिल्डिंग बना रहे हैं कि कोई एक सुपर स्ट्रक्चर ब्रिज बना रहे हैं, जो भी आप बना रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होगा उस IS कोड में, उसमें बता देगा कि लाइव लोड आप इतना इतना ले सकते हो, ठीक है। तो वहाँ से हम क्या करेंगे, लाइव लोड की वैल्यू निकालेंगे। इसमें आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में गिवन है कितना, 4 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो अगर मैं टोटल की बात करूं तो टोटल हमारे पास जो लोड है वो कितना है, 4.75 प्लस 4 प्लस 5, तो कितना हो जाएगा ये, दिस विल बी 9.75 किलो न्यूटन पर मीटर। टोटल आपके पास जो आया वो कितना है, 9.75 किलो न्यूटन पर मीटर। तो अगर मैं अल्टीमेट की बात करूं, अल्टीमेट लोड अगर मेरे को लेना है, या फिर मैं फैक्टर्ड लोड की बात करूं, ठीक है, ये मैं क्या ले रहा हूं, मैं ले रहा हूं यहाँ पर फैक्टर्ड लोड अगर मैं ले रहा हूं तो WU, तो कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 9.75, करिए 1.5 इंटू 9.75 की वैल्यू निकालिए कितना होगा, तो ये आ जाएगा आपके पास कुछ 14.625 किलो न्यूटन पर मीटर। क्लियर। तो आपको स्टेप नंबर 2 समझ में आया। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, हमें यहाँ पर निकालना है कि हमारे पास जो फैक्टर्ड जो लोड है वो कितना है हमारे पास, दैट इज 14.625 किलो न्यूटन पर मीटर। हमारे पास ये क्या हो रहा है, स्लैब के ऊपर टोटल जो इंटेंसिटी आ रही है वो कितनी की आ रही है, इतना वैल्यू आपको देखने को मिल रहा है। समझ में आया। तो स्टेप नंबर 2 समझ में आया और स्टेप नंबर 1 समझ में आया। तो देखिए हम यहाँ पर अभी तक हमने क्या क्या किया, हमने यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन देख लिया, हमने क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन हमने देख लिया अभी तक टिल नाउ। हमने क्या क्या देख लिया, हमने यहाँ पर एक अज्यूम किया एक डेप्थ, ठीक है। देखिए विड्थ तो हमें पता है कि हम यहाँ पर डिजाइन किसके लिए करते हैं, हम 1 मीटर विड्थ के लिए हम डिजाइन करते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि आपके पास जो स्लैब है, ठीक है, जो स्लैब है ये आपके पास स्लैब जा रहा है, ठीक है। हम क्या करेंगे, कोई भी शुरू के जैसे 1 मीटर मैंने ले लिया, सिर्फ ये 1 मीटर तक ही हम क्या करेंगे, इसको डिजाइन के लिए हम रखेंगे। फिर आपके पास इतने 1 मीटर की जो स्ट्रिप जो है, इसमें आप जैसे भी डिजाइन करो, मान लो आपके पास यहाँ पर AST की वैल्यू आई है
एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट यहाँ पे प्रोवाइड करना है 500 mm स्क्वायर का, ठीक है। तो मेन बार्स आपने यहाँ पर इस 1 मीटर के लिए आपने यहाँ पर 500 mm स्क्वायर के आपने यहाँ पर बार आपने प्रोवाइड कर दिया। तो नेक्स्ट आपके पास जो 1 मीटर होगा, नेक्स्ट वाला जो 1 मीटर आपके पास जो स्ट्रिप है, उसमें आप अगेन सेम वही चीज आप डालोगे जो आपने फर्स्ट वाले 1 मीटर में आपने जैसा डिजाइन किया था। क्लियर? तो नेक्स्ट वाले 1 मीटर स्पैन में भी आप क्या करोगे, AST की वैल्यू कितनी रखोगे, आप वहां पर भी 500 रखोगे। इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ 1 मीटर को ही लेके हम यहाँ पर डिजाइन करते हैं, क्योंकि इसकी जो विड्थ होगी वो बहुत ज्यादा होगी, इसकी जो विड्थ होगी वो क्या होगी आपके पास, बहुत ज्यादा होगी स्लैब की। नेक्स्ट डेप्थ, हमने एक अज्यूम डेप्थ हमने अभी तक देखा है, ठीक है। हमने यहाँ पर अज्यूम्ड डेप्थ हमने देखा है, वो कितना है हमारे पास 190 mm आया। ये आपके पास हमने डिजाइन नहीं किया अभी डेप्थ को, हमने अभी एक डेप्थ हमने अज्यूम किया है। IS कोड ने कुछ आपके पास दिया था स्पैन अपॉन डेप्थ से, वहां से हमने एक अज्यूम करके देखा है। हमें इसको चेक करना पड़ेगा जब हम डिजाइन करेंगे ना, हमें इस डेप्थ को चेक करना पड़ेगा कि जो डेप्थ हमने लिया है वो सही है कि गलत है, मतलब हमने जितना हमने डेप्थ लिया है वो एडिक्वेट है कि नहीं है, कम तो नहीं पड़ गया। इसको हमें चेक करना पड़ेगा जब हम डिजाइन करेंगे, ठीक है। बात करेंगे हम, तो यहाँ पर हमने इफेक्टिव लेंथ हमने ले लिया, स्पैन ले लिया है, ठीक है। वो कितना है हमारे पास 3.165 मीटर, मतलब ये वो वाला स्पैन है जिसके ऊपर क्या हो रहा है आपके पास बेंडिंग मोमेंट आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ये क्या आपके पास वाला स्पैन है जिसके ऊपर आपको बेंडिंग मोमेंट देखने को मिलता है। दूसरी चीज हमने यहाँ पर लोड भी देख लिया है। टोटल हम जो लोड इंटेंसिटी जो आ रही है वो कितनी आ रही है हमारे पास, दैट इज 14.625 किलो न्यूटन पर मीटर। तो हमने ये 4 चीज अभी तक शुरू के 2 स्टेप में हमने निकाल लिया। अब आते हैं स्टेप नंबर 3 में। क्लियर? अब आते हैं हम स्टेप नंबर 3 में। स्टेप नंबर 3 में क्या निकालना है हमें, स्टेप नंबर 3 में हमें निकालना है बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। हमें यहां पर चाहिए बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट की अगर मैं बात करूं, एनालिसिस में आपको बताया था कि अगर मैं सिंपली सपोर्टेड लिया तो यहां पर MU कितना हो जाएगा आपके पास, WU इंटू L इफेक्टिव स्क्वायर अपॉन 8। कैसे पता होता है, WL स्क्वायर बाय 8 आता है आपके पास मैक्सिमम BMD। अगर आप बनाओगे BMD बनाओगे तो टॉप पॉइंट जो आता है वो कितना होता है, WL स्क्वायर बाय 8। सिमिलरली अगर आप कैंटिलीवर लोगे, अगर आप कैंटिलीवर लिए तो MU कितना हो जाएगा आपके पास, MU कितना हो जाएगा आपके पास, WU कैंटिलीवर आप लेंगे तो कितना हो जाएगा वो, WU इंटू L इफेक्टिव स्क्वायर बाय 2, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, WU इंटू L इफेक्टिव स्क्वायर बाय 2। नेक्स्ट अगर आप कंटिन्यूअस ले रहे हो, कंटिन्यूअस अगर आप ले रहे हो तो यहां पर मैंने आपको बोला था कि यहां पर आप जो MU निकालोगे, यहां पर आप जो MU निकालोगे, इसके लिए हमें कुछ कोएफिशिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, इसके लिए हमें कुछ कोएफिशिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। आज वाले इस लेक्चर में मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूंगा कि जो कोएफिशिएंट्स होते हैं वो कोएफिशिएंट्स की वैल्यू हमारे पास क्या क्या होती है। तो वहां पर उस केस में आप, अगर आपके पास इन केस मान लीजिए अगर आपको कंटिन्यूअस आपको यहाँ पर स्लैब आपको गिवन है तो आप वहां पर MU कैसे निकालोगे, तो उसके बारे में भी अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो कौन सा होता है आपके पास, सिंपली सपोर्टेड स्लैब। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा होता है आपके पास, सिंपली सपोर्टेड स्लैब। तो इसके लिए वैल्यू कितनी होती है आपके पास MU की, WU L इफेक्टिव स्क्वायर अपॉन 8। और अभी के क्वेश्चन में भी हमें क्या गिवन है, सिंपली सपोर्टेड ही गिवन है। तो यहाँ पर हम MU अगर मैं निकालूं तो कितना हो जाएगा, WU इंटू L इफेक्टिव स्क्वायर अपॉन 8। WU कितना है हमारे पास 14.625 इंटू L इफेक्टिव कितना है हमारे पास 3.165 का होल स्क्वायर अपॉन 8। सॉल्व करिए इसको सॉल्व करके देखिए कितना हो रहा है। WU L इफेक्टिव स्क्वायर अपॉन 8, इसको सॉल्व करके देखिए कितना हो रहा है। कितना आ रहा है, 18.31 किलो न्यूटन मीटर। बहुत ज़्यादा जो गलतियां होती है, जो जूनियर जो स्टूडेंट्स होते हैं, सबसे ज़्यादा जो गलतियां करते हैं ना उन लोग करते हैं यूनिट्स में, ठीक है। उन लोग करते हैं यूनिट्स में। या तो ध्यान दीजिएगा कि आप सबको आप न्यूटन में और लेंथ को mm में रख लो, लोड को आप न्यूटन में और लेंथ को आप
mm में रख लो, नहीं तो सारी लोड्स को आप किस में रख लो, किलो न्यूटन को, और लेंथ को आप मीटर में रख लो। ठीक है, ये दोनों के अलावा कुछ और नहीं करना। आप ऐसा मत कर लेना कि आप लेंथ आप mm में रख दिए और लोड आप किलो न्यूटन में रख दिया, ऐसा मत करना कभी भी। या तो आप सारी चीज़ों को किलो न्यूटन में रखो और लेंथ को आप मीटर में रखो, नहीं तो फिर सारी चीज़ों को आप न्यूटन में रखना, लेंथ को आप mm में रखना। मैंने यहाँ पर अभी क्या लिया है, 3.165 हमारे पास मीटर हमारे पास आया है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 3165 mm में लिखा था, तो यहाँ पर आप ये वाली वैल्यू मत पुट कर देना अगर आप 14.625 लिख रहे हो। क्यों? क्योंकि 14.625 क्या है आपके पास, किलो न्यूटन पर मीटर है उसकी इंटेंसिटी। तो यहाँ पर भी मैंने क्या किया, मैंने इसको मीटर में चेंज करके मैंने यहाँ पर किलो न्यूटन मीटर पे मैंने उसकी यूनिट ली है। क्लियर? तो ये कितना है आपके पास, 18.31 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लोड हमने निकाल लिया था, साथ ही साथ अब हमने क्या क्या देख लिया, बेंडिंग मोमेंट भी हमने देख लिया, कितना है हमारे पास 18.31 किलो न्यूटन पर मीटर। इतनी चीज़ें हम निकाल लिए 3 स्टेप में, इतनी चीज़ें हमने 3 स्टेप में निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से डिज़ाइनिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, डिज़ाइनिंग स्टार्ट करेंगे। डिज़ाइन का मतलब अगर मैं बोलूँ तो क्या, डिज़ाइन मतलब अब हम यहाँ से ये जो मैं बोला आपको डेप्थ चेक करना है उसको हम देखेंगे। उसके बाद हम वहाँ पर जो स्लैब में जो मेन बार्स लगाते हैं वो हम देखेंगे, मेन बार्स हमें कितना पुट करना है। फिर उसके बाद हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन बार जो हम प्रोवाइड करते हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन बार कितनी होगी। ये सारी चीज़ों के बारे में अपन बात करते हैं। ठीक है।